हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो ज्योमेट्री की क्लास चल रही थी केवीएस से रिलेटेड, तो उसमें हमने ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, और साथ में कोऑर्डिनेटर के जितने भी टाइप थे, एंगल, लाइन, रे, इन सबको पढ़ लिया था। इससे पहले जो 3 वीडियो आ चुके हैं उनमें आप इनको पढ़ सकते हैं। उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे या ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उन सबको हम यहाँ पर हल करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी केवीएस में ही पिछले साल वाले पेपर में ही ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए और एंगल बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यदि कोण सी बराबर 70 डिग्री हो और कोण डी बराबर 130 डिग्री हो तो कोण ए ओ बी का मान पूछा गया था। ठीक, आपको यहाँ पर थ्योरम जो है ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल इनकी पता होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, इन्होंने एबीसीडी कहा है, हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चतुर्भुज है कोई भी, ठीक, हम बना लेते हैं। ऐसा कुछ हमने बना लिया, ठीक है, चतुर्भुज है हमारे पास या इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी हमने बना लिया ऐसा। ये हमारे ए बी और सी और डी, इस तरीके से कोई हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज हमने बना लिया। क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है एबीसीडी में कोण ए बी के समद्विभाजक, मतलब यहाँ से कोण ए का आधा, समद्विभाजक मतलब आधा, और यहाँ से कोण बी का समद्विभाजक आधा, यहाँ पर कहीं मिलते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं ओ, और यही हमारा मान पूछा गया है, एंगल कितना बनेगा, कोण ए ओ बी। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिटेल दी हुई है। कोण सी बराबर दिया हुआ 70 डिग्री, यानी ये जो कोण है केवल मात्र 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, और जो कोण डी है वो हमारा दिया हुआ है 130 डिग्री यानी 130 अंश। अब हमें कोण ए ओ बी निकालना है। देखिए कैसे निकालना है, हमें ये कोण निकालना है, ये वाला कोण हमें पता करना है। अगर हमें कोण ए और कोण बी के आधे या पूरे पता हो जाए तो हम कोण ए ओ बी निकाल सकते हैं। अब देखिए पूरे ट्रायंगल में कोण ए बी सी डी, अगर हम इसका मान पूछें कि कोण ए कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसमें जो कोण होते हैं उनका जो मान होता है या योग होता है पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। इन्होंने कहा कोण सी और कोण डी जो है इसकी वैल्यू पहले से दे रखी है, कितनी दे रखी है, 130 और 70। अगर हम इन दोनों का मान रख दें, ये 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा प्लस ये 70 हो जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है, 360। अगर हम कोण ए प्लस कोण बी निकालते हैं तो ये हमारा 360 से यहाँ से 130 और ये 70 जुड़कर माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है, देखिए इनको जोड़ेंगे 200 तो जाके घटा देंगे इसको 360 से, तो हमारा बचेगा 160 डिग्री। मतलब कोण ए प्लस बी जो है यानी कोण और ए बी का सम जो है, दोनों का जोड़ जो है कितना, 160 डिग्री है। ठीक, अब हम कहें ए और बी यानी ये वाले कोण और ये वाले कोण का योग जो है 160 डिग्री है। ठीक है, अगर हम इनका आधा निकालें, मान लीजिए, ठीक, इनका आधा निकालते हैं। देखिए आधा कैसे निकलेगा, अगर हम कोण a/2 कर दें प्लस कोण b/2 कर दें और बराबर इसका भी आधा हो जाएगा, 160 का आधा कितना हो जाएगा, 160/2 बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। मतलब a/2 और b/2 कितना होता है, 80 डिग्री। ठीक है, हम कहें ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग कितना है, कुल मिलाकर कितना है, मात्र 80 डिग्री। और पूरे ट्रायंगल यानी त्रिभुज में कोण जो होता है, अगर हम बात करें त्रिभुज ए ओ बी की, तो अगर हम कोण ए ओ बी निकालें तो क्या होगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण a/2 और b/2 तो होंगे, ये जो है आधा ही तो है, तो ये हो गया हमारा a/2 और ये हो गया हमारा b/2, इनका योग कितना आया है, 80 डिग्री। तो हम प्लस 80 डिग्री अगर कहें, ठीक है, तो हमारा कितना होगा, यहाँ पर तीनों कोणों का योग त्रिभुज का कितना होता है, 180 डिग्री, और ये हमारा कोण आ गया ए ओ बी प्लस 80 डिग्री, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद हमारा बचेगा कोण ए ओ बी कितना बचेगा, 100 डिग्री। मतलब हमारा जो कोण ये है ये कितना आएगा, 100 यानी 100 डिग्री है। कैसे निकालना था आपको, एक बात समझ लीजिए, पूरा हमें 2 थ्योरम लगी। त्रिभुज जो होता है इनके चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर ये दोनों जोड़, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वहां फिगर में ही लगा लेना है, फिगर बनाना है उसी में लगा लेना है, ये सब दिखाने की आपको जरूरत नहीं। आप कैसे करेंगे एक बार समझ लीजिए फिर से। देखिए 130 और 70 ये 200 हो गए। जब ये 200 हो गए तो बचे हुए ए और बी का योग कितना आ गया, 160 डिग्री, क्योंकि टोटल जो होता है 360 होता है। अगर ए और बी का योग 160 डिग्री आ गया तो अगर हमें आधा करना है तो हम ए और बी का जब हम आधा करते हैं कितना डिग्री बचेगा, 80 डिग्री। अगर ए का आधा और बी के आधे का 80 डिग्री बचता है तो हम अगर तीनों कोणों जोड़ते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस AOB कितना होना चाहिए, 180। मतलब सीधा सा है, 180 से अगर हम 80 घटा दें a/2 और b/2 का तो हमारा ये सीधा कोण कितने डिग्री का बच जाएगा, 100 डिग्री यानी 100 अंश। ठीक है, तो आप बिल्कुल, आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल फिगर में ही करना है, ठीक, और आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 1 जो था क्वाड्रिलेटरल से यानी ठीक है चतुर्भुज से जुड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो वृत्त से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की दो समांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है, एक हमारे पास वृत्त है, ठीक है, ये कुछ वृत्त बना हुआ है हमारे पास, इसके अंदर दो जीवाएं हैं, ठीक, यह हमारा हो गया केंद्र और यहां से दो जीवाएं बनी हुई हैं। अब लिखा हुआ है जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हैं, दो जीवाएं हैं एक केंद्र के, ठीक है, दोनों एक ही तरफ हैं और एक की है 12 सेंटीमीटर लंबाई, एक की 16 सेंटीमीटर। देखिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर वो केंद्र से दूर होगी और जिसकी 16 सेंटीमीटर है वो केंद्र से पास होगी। कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर व्यास है, अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या जो है हमारे पास आ जाएगी 20/2 कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं लगाना, आप केवल समझ लीजिए। ठीक है, ये जो त्रिज्या है हमारे पास कितनी सेंटीमीटर है 10। अगर हम यहाँ भी मिलाएं तो भी हमारे पास कितनी है 10। अगर हम इसको कहें ए बी, ये हमारी हो गई सी डी, यहाँ से हम इस पर लंब डालते हैं और इस पर भी लंब डालते हैं तो ये हमारा लंब बनेगा, ये मान लो ई है हमारा और ये हमारा हो जाएगा एफ और ये हमारा हो गया ओ। कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अगर ये वृत्त की जो जीवाएं हैं एक तरफ हैं, अगर ये जीवा उठा के इधर कर दी जाती है तो क्वेश्चन का तरीका अलग हो जाता, थोड़ा सा, ठीक है, अंतर जो है वो उत्तर अलग आता। क्या आता भी हम बता देंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, अगर जीवाएं एक तरफ है तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, अगर अलग होती तो ये जीवा यहाँ बनती, उनके बीच की दूरी जो है ज़्यादा आती। कैसे आती देखिए, अब आप ये समझ लीजिए, ये जो ए बी है, ठीक, अगर हम ए बी की बात करें, जीवा कितनी लंबी है 16 सेंटीमीटर, कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अगर हम आधा करें, देखिए क्या होता है, हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि जो वृत्त का लंब होता है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में यानी बराबर भागों में ठीक है बांटता है। अगर हम यहाँ से ए से ई तक की दूरी निकालें तो ए जो है वो कितनी हो जाएगी ए बी की आधी। अब ए बी हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर की थी जीवा, तो हमारी जीवा की 16/2 यानी जो ए है वो कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये वाली दूरी आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर हम दूसरी जीवा की बात करें सी डी, तो सी डी हमारे पास दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अगर हमें आधा निकालना है, कहें हम सी एफ निकालते हैं तो सी एफ जो है इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, आगे कर लेते हैं, अगर हम सी एफ निकालते हैं तो क्या आ जाएगी सी डी अपॉन 2 यानी 12/2 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 6। तो ये वाली जो दूरी है हमारी देखिए कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक, और ये वाली हमारी कितनी आई है 8। अब देखिए इनके बीच की दूरी पूछी गई है। हमने बताया था किसी भी पाइथागोरस थ्योरम में अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है तो हमने कहा था अगर ये चीज 8 है, ये चीज 6 है, ये चीज अगर 10 है, ये चीज 6 है तो ये वाली 8 बनेगी। आपने देखा होगा हमने इसमें बात की थी, 3 कुछ जोड़े बात की थी कि अगर एक भुजा 3 है दूसरी 4 है तो हमारा कर्ण जो है 5 हो जाएगा। इसी के मल्टीपल की बात की थी, हमने कहा था अगर ये 6 होगी भुजा, ये वाली भुजा 8 हो जाएगी तो ये वाली भुजा हमारी 10 हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम 3 को 9 कर देते हैं, इसको हम 8 4 3 12 कर देते हैं, 5 3 15, ये कुछ जोड़े थे जो आपस में ठीक हमेशा एक साथ रहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये त्रिज्या 10 है, ये वाली भुजा 8 है तो ये दूरी जो है हमारी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस वाले फिगर की बात करते हैं, यहाँ पर ये वाली त्रिज्या तो 10 की 10 है ही, ये वाली जो दूरी है हमारी कितनी है 6। अगर ये 10 है ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 8। ठीक, इन्होंने अब देख लीजिए यहाँ तक की दूरी यानी ओ ई जो है वो हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर और हमारा ओ एफ जो है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है जीवाओं के बीच की दूरी बताइए, जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी ई एफ, यही तो होगी। तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम ई एफ निकालें तो हमारी कितनी आ जाएगी 8 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से ठीक हम इनके बीच की दूरी बता देंगे। अगर हम बात करते कि जीवाएं इधर होती, मान लीजिए अगर हम फिगर इसको हम बदलते, ये वाला फिगर कुछ इस तरीके से बनता, कहते जीवाएं, ठीक आप समझ लीजिए एक तरफ ना होकर अपोजिट साइड में होती, कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक ऐसा है कुछ, ये 10 है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारी 8 थी, ये हमारी 6 थी। अब इनके बीच की अगर दूरी पूछते हैं तो उस केस में देखिए हमारी जो दूरियां हैं वो जुड़ जाती। कैसे जुड़ जाती, ये 10 है ये 6 है तो ये हमारी दूरी 8 आती। अगर ये 10 है ये 8 है तो हमारा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली दूरी 6 आती और इन दोनों के बीच की जब दूरी हम पूछते हैं तो इस केस में ये चीज़ होती है 8 6 14 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जीवा एक तरफ है तो इनके बीच की दूरी है जो वो 2 सेंटीमीटर। इस तरीके का क्वेश्चन आया है, हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है जीवाएं केंद्र के एक तरफ है कि अपोजिट साइड में। इससे पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अगर भुजा है
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कोई भी ठीक है समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 3 है 4 है तो हमारा लंब जो है वो 5 होगा, अगर 6 है 8 है तो 10 होगा, 9 12 15। इस तरीके से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते 4 से तो ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 16 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते 20। तो ये कुछ जोड़े होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आपको निकालना है OE तो आप जब OE निकालेंगे तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस कह सकते हैं ठीक है OE का AE का स्क्वायर, ठीक AE हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से आप करेंगे ठीक। ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 64, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 36 और 36 का जब वर्गमूल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36, जब इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। तो आप इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है अगर एक भुजा 10 है दूसरी 8 है तो तीसरी ऑटोमेटिक 6 बच जाएगी। यहाँ पर ये 10 है ये 6 है तो तीसरी ऑटोमेटिक 8 बच जाएगी। ये जोड़े आपको याद रखने हैं ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक, आपके पेपर में जरूर मिलेगा। एक लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B व C के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं तथा यदि कोण BAC 80 डिग्री हो तो कोण BPC क्या होगा। देखिए इस तरीके में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है बाह्य द्विभाजक एक होता है आंतरिक द्विभाजक, ठीक है। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है। किस तरीके का बनता है, देखिए पहला हमारा जो ये तरीका लिखा हुआ है इसकी बात कर लेते हैं, फिर दूसरे की बात देख लेते हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक हमारे पास त्रिभुज है कुछ ऐसा A B और C, ठीक ऐसा को लिखा हुआ है A B और ये वाला हमारा पॉइंट जो है वो C है। इन्होंने कहा कि कोण BC के द्विभाजक, तो हम ऐसा कोई बनाते हैं। तो कोण हमारा A है वो दिया हुआ है BAC, ये कितना है 80 अंश। और क्या कह रहे हैं कोण B और C के बाह्य द्विभाजक, मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ आगे बढ़ा दें तो इनके बाह्य द्विभाजक ये वाला कोण बनेगा, इसको यहाँ पर आधा करते हुए यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको आधा करते हुए किसी पॉइंट पर ये मिलते हैं जिसको हम कहते हैं P। तो ये पूछ रहे हैं कि कोण BPC क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा। हमने यहाँ पर देखिए दो बात की थी, दो फॉर्मूले थे, एक ये फिगर इसके हिसाब से बनेगा। अगर ये कहते हैं बाह्य द्विभाजक की बजाय आंतरिक द्विभाजक तो हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछाते हैं तो दोनों हम एक ही क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, ऐसा कुछ है ठीक। इस केस में मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है त्रिभुज A B और C, यहाँ पर हमने कोणों के बाह्य ठीक है द्विभाजक किए हैं। अगर यहाँ पर ये कहते हैं कोणों के आंतरिक द्विभाजक, यानी अगर हम BC का आंतरिक द्विभाजक करते हैं तो कुछ यहाँ पे मिलता है हमारे पॉइंट P, तो कभी कभी ये वाला कोण भी पूछा जाता है और कभी कभी ये वाला कोण भी पूछा जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें देखिए क्या करते हैं और उसमें देखिए क्या करते हैं। हमने इसमें फॉर्मूले की बात की थी, उसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कोण ये वाला दिया है, मान लीजिए कितना है, यहाँ भी 80 डिग्री दिया हुआ है। इन केस तब हम ये वाला जब कोण निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक। तो इसके लिए हमने कहा था कि ये जो कोण है कोण BPC क्या होगा 90 प्लस, अगर कह दे कितना होगा 90 प्लस A/2, कोण A/2। तो ये वाला कोण जो आएगा 90 प्लस हमारा 80/2, इसको जब हम करेंगे कोण BPC तो आ जाएगा कितना 90 प्लस इसका आधा आएगा 40, आ जाएगा 130 डिग्री। इस केस में जब हम आंतरिक ठीक है ये आंतरिक है आंतरिक द्विभाजक की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें बता दिया कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है जब भी अंदर की बात यानी अंदर का आंतरिक कोण का ठीक है द्विभाजक करेंगे तो 90 प्लस A/2। अगर बाह्य की बात करें तो यहाँ का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम कोण कहें BPC निकालना है हमको तो क्या होगा 90 माइनस कोण A/2। आपको ये करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका सीधा आंसर मिल जाएगा। क्या रहेगा 90 माइनस ये है 80/2, इसको जब हल करेंगे 90 माइनस 40 हमारा कोण क्या आ जाएगा 50 डिग्री। मतलब कोण BPC जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री यानी 50 अंश। आपको ध्यान रखना है जब आंतरिक द्विभाजक की बात करें तो प्लस A/2 है, जब बाह्य द्विभाजक की बात करें तो माइनस A/2 है। आपको पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल दो चीजें सीख लेनी है, ठीक है, कि आंतरिक में क्या करना है और बाह्य में। आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे ठीक, आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो आप दो चीजें याद कर लीजिए, फॉर्मूले कहाँ पे कौन से आपको लगाने हैं, A/2 कब आएगा और माइनस A/2 कब आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने दोनों एक ही बार में ले लिए हैं। इसमें क्या बात कर रहे हैं, देखिए संपूरक और कोटि पूरक से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं ये दोनों क्वेश्चन में आप वो दोनों क्लियर हो जाएंगे।
एक कभी कभी संपूरक पूछ देता है, ठीक है, और कभी कभी एक कोटिपूरक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों डाउट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन केवल संपूरक पे है, थोड़ा सा आसान है। दूसरे वाले में कोटिपूरक और संपूरक दोनों को मिला लिया गया है, और क्वेश्चन कैसा बनता है देख लीजिए। लिखा हुआ है एक कोण का मान इसके संपूरक कोण से 2 गुना है, तो इस कोण का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं संपूरक और कोटिपूरक होते क्या है। एक होता है संपूरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कोटिपूरक, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कोटिपूरक। कोटिपूरक इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री और ये होता है सप्लीमेंट्री। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए सप्लीमेंट्री एस, कॉम्प्लीमेंट्री सी। देखिए सप्लीमेंट्री जो एस होता है वो अल्फाबेट जो होते हैं ABCD उनमें लास्ट में आता है, यानी वैल्यू इसकी बड़ी होती है, तो इसका योग जो होता है 180 अंश होता है। कोटिपूरक की बात करते हैं, सी जो है अल्फाबेटिकली बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, यानी छोटी वैल्यू होती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन हो कि कोटिपूरक कितना होता है, संपूरक कितना होता है, देखिए संपूरक सा, ठीक है, यानी एस, सप्लीमेंट्री कितना होना चाहिए योग इसमें 180 डिग्री। कोटिपूरक की बात करें, ठीक है, सी कितना होना चाहिए यहाँ पर योग 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। एक कोण का मान इसके संपूरक कोण से 2 गुना है, तो इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमने कोण मान लिया, माना, ठीक है, कोण जो है हमारा थीटा है, ठीक है, हमारा जो कोण है वो कितना हमने मान लिया थीटा। तो इसका जो संपूरक कोण होगा, देखिए संपूरक में कोणों का योग जो होता है कितना होता है 180, तो इसका जो संपूरक हो जाएगा, अगर हम कोण को, ठीक है, थीटा मानते हैं, तो इसका जो संपूरक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यही तो होगा, क्योंकि दोनों का योग जो होता है कितना होता है 180, तो हमारा इसका जो संपूरक हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्या लिखा हुआ है उस हिसाब से इसको हल कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कोण का मान इसके संपूरक कोण से 2 गुना है, ठीक। अब कह रहे हैं कोण का जो मान है इसके संपूरक कोण से 2 गुना है, तो इसको बराबर वैल्यू में पुट कर लीजिए। देखिए कोण का मान हमारा है x, संपूरक कोण के 2 गुने के बराबर है, तो कह सकते हैं 2, और संपूरक कोण हमारा क्या है 180 माइनस थीटा। इसको जब हल करेंगे आगे यहाँ पर देखिए 2 से गुणा हो जाएगा, आ जाएगा x, या सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा, ठीक है, हमने कोण को थीटा मान रखा है, तो हमारा जो थीटा है बराबर यहाँ से गुणा हो जाएगी 2 से, आ जाएगा 360 प्लस यहाँ पर 2 थीटा माइनस, सॉरी, ठीक है, माइनस का 2 थीटा। इसको जब इधर लाएंगे ये आ जाएगा थीटा यहाँ का, और थीटा माइनस का यहाँ पे इधर आएगा प्लस का, तो ये थीटा और ये माइनस का 2 थीटा इधर आने के बाद इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3 थीटा बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। 3 से जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, यानी जो हमारा कोण जो है वो कितना है 120 डिग्री। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा कोण हो जाएगा 120, और इसका संपूरक कितना आएगा 180 से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि इसका, ठीक है, आधा है, या कह सकते हैं कोण का आधा है संपूरक, या संपूरक का डबल है कोण, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका कोण हमारा कितना है 120 डिग्री। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोनों समाइल, ठीक है, इसमें शामिल किए गए हैं कोटिपूरक और संपूरक, ध्यान से क्लियर, ठीक है। देखिए लिखा क्या है, यदि एक कोण के कोटिपूरक का 7 गुना उस कोण के संपूरक के 3 गुने से 10 कम है, तो कोण क्या होगा पूछ रहे हैं। आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप वैसा करिए। हमने क्या माना, हमने पहले भी कोण को हमने क्या माना है थीटा माना, ये हमारा कोण है, ठीक है, हमने थीटा मान लिया, कोण हमारा क्या है थीटा है। अब आगे जैसा बोले वैसा, इसका अगर हम कोटिपूरक निकालें, अगर हम इसका कोटिपूरक निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इसका संपूरक निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये हमारा कोटिपूरक है, क्योंकि कोटिपूरक में दोनों कोणों का योग 90 होता है। ये हमारा संपूरक है, ये हमारा कोण है 180 माइनस थीटा। रिलेशन क्या दिया हो उसको बना लीजिए। कह रहे हैं ये कोण के कोटिपूरक का 7 गुना, कोटिपूरक का 7 गुना, ठीक है, कोटिपूरक हमारा कितना है 90 माइनस थीटा, यानी 7, चलिए हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, 7 गुना संपूरक के 3 गुने से 10 कम है, ठीक है, संपूरक के 3 गुना, संपूरक हमारा कितना है 180 माइनस थीटा, इसका हमने 3 गुना कर लिया। संपूरक के 3 गुने से क्या कम है, क्या घटाना पड़ेगा 7 गुणे 90 माइनस थीटा, और बराबर हमारा क्या है 10 डिग्री। देख लीजिए संपूरक के 3 गुने से 10 कम है क्या कोटिपूरक का 7 गुना। अब आप इसको हल जब करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 18 या 54 540 प्लस ये माइनस का आ जाएगा 3 थीटा, और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सत्ते 63 630, और ये माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस 7 थीटा, बराबर आ जाएगा हमारा ये 10 डिग्री। देखिए थीटा को यहाँ पर
3 थीटा यहाँ पर है और 7 थीटा यहाँ पर है, इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा 4 थीटा, और हमारे पास वैल्यू कितनी है 540 प्लस के हैं और 630 माइनस के हैं। जब इसका अंतर देखते हैं हमारे पास कितना बचता है 190, या हम उसको उधर भेज देते हैं। देखिए 10 डिग्री प्लस 630 इधर प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 540, ठीक है, हमने उधर भेज दिया। अभी आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 640, और 640 से जब हम 540 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितनी आएगी 4 थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 100 डिग्री, और जब हम 4 से इसको कैंसिल आउट कर दे तो हमारा जो थीटा आएगा कितना आ जाएगा 25 डिग्री। मतलब हमारा जो कोण है वो कितना है 25 डिग्री। तो हमारा जो थीटा की वैल्यू आई है कितनी आई है 25 डिग्री। मतलब 25 डिग्री ऐसा कोण है जिसका कोटि पूरक हम 7 गुना कर लें और उसका ठीक है संपूरक का 3 गुना कर ले, तब 10 दोनों का अंतर 10 रहेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए 25 है, 25 का यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, जब दोनों को घटाना करेंगे तो ये अंतर जो है हमारे 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर जो है चेक भी कर सकते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन संपूरक और कोटिपूरक इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट है ये आपको बता दिए गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। कुछ बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं, ठीक है, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसे क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसमें दिया हुआ है कोण AX/2, कोण BX दिया हुआ है, ठीक है। साथ में पूछ क्या रहे हैं कोण ACD पूछ रहे हैं, ये वाला कोण पूछ रहे हैं। तो आपको हमने बताया था, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर 180 से घटा दे तो ये वाला कोण हमको मिल जाएगा। या हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण जो होता है, ठीक है, वो विपरीत 2, ठीक है, दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें कोण ACD की तो हमारा कोण जो है ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब x + x/2, इसका जब लासा लेंगे 2 आ जाएगा 2x + x/2, ये आ जाएगा 3x/2। यानी जो कोण हमारा ACD है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 3x/2, ये वाला कोण। आप ध्यान रखिएगा जब भी कभी कुछ वैल्यू दी होगी, ठीक है, ये वाला कोण जो है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि A - B बराबर 30 डिग्री, तो A का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए कोण A और B क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि कोण A और B दोनों का योग जो है 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पर बना हुआ कोण, ठीक है, 180 यानी रिज कोण होता है। ठीक है, हमारा A - B पहले से दिया हुआ है कि A - B जो है 30 डिग्री है। अगर हम इस इक्वेशन को हल करते हैं तो हल करने के बाद हमको पता किया जाता है 2A, और यहाँ पर जुड़ने के बाद आ जाएगा 210। अगर हम A की बात करते हैं तो 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, A हमारा आ जाएगा 105 डिग्री। A हमारा 105 डिग्री आ जाएगा। तो B हमें अगर पूछा जाए तो हम B बता सकते हैं, लेकिन हमारा केवल क्वेश्चन में A पूछा गया तो ये हमारा आ गया 105 डिग्री, और दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 75 डिग्री। पूछा जाता है तो बता सकते हैं। आगे तीसरा है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, ABCD के पैरेलल है ये, और ये पैरेलल है, और जो CD है वो EF के पैरेलल। मतलब ABCD और EF तीनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इन पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है। इसमें दिया हुआ है कि कोण BEF 55 डिग्री है। मतलब कोण BEF ये वाला जो कोण दिया हुआ है ये हमारे पास 55 डिग्री दिया हुआ है। XYZ कोण X कोण Y कोण Z पूछे गए हैं। देखिए अगर ये वाला कोण हमारा 55 डिग्री है तो इस लाइन को अगर हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये ठीक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमने जो भी पहला वीडियो पढ़ा था लाइन एंड एंगल्स वाला, आप उससे वहां पर जाकर देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। अगर ये 55 आ गया, ठीक, तो ये भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, ये कैसे है करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग या संगत कोण इनको कहते थे। XYZ पूछा जा रहा है तो आप कुछ भी, ठीक है, करना नहीं आपको। आप देख लीजिए ये लाइन अगर 90 डिग्री ड्रॉ कर रही है तो यहाँ भी ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रही होगी। अगर ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रही है तो Z + 55 डिग्री बराबर हमारा कितना होगा 90। अगर Z की बात करें तो हमारा तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक, और हमारी ये वैल्यू बचेगी 35 डिग्री। यानी जो कोण हमारा Z है वो कितना आ गया 35। अगर ये 35 आ गया, ठीक है, हमें y पूछा गया। अगर हमें y निकालना है, x निकालना है, तो आप देख लीजिए ये एक है स्ट्रेट लाइन बन रही है, CD जो है स्ट्रेट लाइन बन रही है। इन पर दोनों कोणों का योग जो है यहाँ पर देख लीजिए चाहे यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा 180। तो हम कह सकते हैं कोण x + 55 बराबर भी 180 होगा, या कह सकते हैं कोण y + 55 बराबर भी 180 होगा, क्योंकि कोण x और कोण y भी आपस में बराबर होंगे। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमारा पार्ट नंबर 1 जो है आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, अगर x का निकालना है तो आ जाएगा 180 - 55, इसको जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना मिल जाएगा, आ जाएगा 125 डिग्री। और यही 125 डिग्री ही y के भी बराबर होगा। मतलब हमारा x कितना आया 125 और y कितना आया
125 और z हमारा कितना आएगा 35 डिग्री। ठीक है, क्लियर। 35 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, देखिए 35 और यहाँ का 55, जुड़ने के बाद 60 30 90, ये ठीक है 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 90 और दोनों तीनों लाइन जो है पैरेलल है। यहाँ पर ये 55 125, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 55 125, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x भी हमारा कितना आया है, x जो आया है 125 और यही हमारा y के बराबर है, और हमारा z ऑलरेडी 35 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे जो लाइन एंड एंगल से जुड़े हुए थे। आप हमारा पार्ट नंबर 1 2 3 जितने भी थ्योरम्स हैं आप उनको देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।